दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ आप में से सीखना चाहते हैं, कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उनको मैं सिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों हमारा ये दूसरा चैनल है, यानी कि मैंने जो अभी कुछ दिन पहले इसको चालू किया है। यहाँ पर अगर देखोगे आप क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी, तो यहाँ पर अगर सब्सक्राइबर देखोगे तो 4800। हालांकि अच्छा खासा गेन हुआ है, मुझे काफ़ी खुशी है कि 4800 लोग तो लगभग कम से कम सीखना चाहते हैं। वहीं पर मेरा जो मेन चैनल है उस पर आप देखोगे तो 123 के सब्सक्राइबर, यानी 1,23,000 सब्सक्राइबर, यानी केवल 1,23,000 सब्सक्राइबर में से केवल 4800 सब्सक्राइबर ही सीखना चाहते हैं। तो कितना बड़ा गैप है। अगर देखोगे तो 1,18,000 लोग नहीं सीखना चाहते हैं। यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि मैं आंकड़ों के ऊपर बात करता हूँ, खैर ये उनकी मर्जी है। यहाँ पर मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो 1,18,000 लोग हैं जो ट्रेडिंग को सीखना नहीं चाहते हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगा कि मेरे भाई फिर मार्केट आपके लिए बनी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ फिर देखो होता ये है ना कि फ्री में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं अपना ज्ञान जो मुझे मालूम है, मुझे जो एक्सपीरियंस है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने ऑनेस्ट तरीके से शेयर कर देता हूँ। तो उसकी शायद वैल्यू नहीं है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस पर है? रिस्क मैनेजमेंट। आपने थंबनेल पर देखा ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये सिर्फ ट्रेडिंग में ही यूज़ नहीं किया जाता, ये आप अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने घर को मैनेज करते हो, वहाँ के खर्चे, तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ जब आप ज़िंदगी में यूथ होते हो, फिर आप बूढ़े होते हो, तो आपका जो बुढ़ापे का वक्त होता है, तो उसके लिए भी रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। चलो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ कि सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, और इस सीख का फ़ायदा आगे हासिल होगा जब आप एक बड़े ट्रेडर बन जाओगे। तो चलो दुआ यही करते हैं दोस्तों कि आप सब बड़े ट्रेडर बनो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं सर शुरुआत में तो आपने काफ़ी बकवास की। बकवास में भी कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, अगर ध्यान से सुनोगे, उसको समझोगे। तो खैर यहाँ पर बकवास अब नहीं करते हैं, करते हैं काम की बात। यहाँ पर अगर देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट एक छोटा सा वर्ड है, रिस्क। ठीक है, आपने काफ़ी बार सुना होगा ट्रेडिंग में भी कि रिस्क नहीं लोगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक बात है, लेकिन हमें अपने रिस्क को मैनेज तो करना होगा ना। अगर हम अपने कपड़ों को पहनते हैं अपने बदन पर, तो उन कपड़ों को मैनेज करते हैं, है ना। कहीं उस पर कुछ मट्टी ना लग जाए, धूल ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, गंदे ना हो जाए। गंदे हो जाएंगे तो खराब लगोगे दुनिया को। सिंपल सा है, रिस्क। रिस्क को मैनेज करना है, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखो ट्रेडिंग में इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप सपोज दैट अगर यहाँ पर बात करेंगे, एक महीने के अंदर हमने 100 ट्रेड लिए। ठीक है, होता यह है कि मैं काफ़ी लोग मुझको कमेंट करते हैं कि सर 100 मतलब पूरे मंथ ट्रेड किया और पूरी कैपिटल ऑलमोस्ट साफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक मंथ के अंदर हमने 100 ट्रेड लिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने 1:2 का रेशियो रखा था, यानी रिस्क और रिवार्ड। रिस्क क्या है हमारा? लॉस। रिवार्ड क्या है हमारा? प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1:2 का रखा था, यानी कि हमें 1 रुपए का अगर नुकसान होता है तो हम 2 रुपए का प्रॉफिट करेंगे। ये हमने वहाँ पर रखा था रिस्क रिवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हम एक ट्रेड पर अगर प्रॉफिट करते हैं 1000 रुपए, तो ये हमारा रिवॉर्ड है। हम एक ट्रेड पर अगर लॉस करते हैं 500 रुपए, तो ये हमारा रिस्क है। यानी हमारा रिस्क 500 रुपए है, या 1 रुपए समझ लो। हमारा जो प्रॉफिट है वो दुगना है, यानी 2 रुपए। 1 रुपए लॉस, 2 रुपए प्रॉफिट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, मतलब 2 रुपए का अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 1 का नुकसान। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं, इफ वी गॉट 50% एक्यूरेसी इन आवर ट्रेड्स इन अ मंथ, यानी एक मंथ में अगर हम 50% की एक्यूरेसी हमारी निकलती है, जो हमारे ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आता है ना, एक्यूरेसी बोलते हैं उसको। तो अगर हम 50% एक्यूरेट है, यानी हमारे अगर मान लो 100 ट्रेड अगर हमने लिए और 50% की एक्यूरेसी हमें मिल रही है, तो हमारे 50 ट्रेड 50 ट्रेड्स प्रॉफिट में है और 50 ट्रेड्स लॉस में है। लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन जो भी आपको दिखाऊंगा, तो उसमें फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे अगर हमें 50% की एक्यूरेसी भी होती है। तो आधे आधे की एक्यूरेसी तो आ सकती है ना, अगर हम थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को सीख लें। 50-60% भी अगर हमें ट्रेडिंग आ जाती है तो 50% हमारे ट्रेड तो लॉस प्रॉफिट में जा सकते हैं, 50% हमारे ट्रेड लॉस में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एंड ऑफ मंथ हम प्रॉफिट में होंगे। कैसे होंगे ये दिखाता हूं मैं। अब देखो यहाँ पर हमने मान लिया कि 50% हमारे ट्रेड जो हैं वो हमारे प्रॉफिट में है, 50% हमारे ट्रेड लॉस में है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने की है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट हमें हुआ 50 ट्रेड में, यानी 100 ट्रेड हमने एक महीने में लिए थे। हमें 50 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, जिसमें हमने प्रॉफिट का रेशियो क्या रखा था कि अगर हमें 1 रुपए का नुकसान होगा तो हम 2 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। तो यानी सपोज दैट यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल 1000 रुपए रख लेते हैं कि 1000 रुपए एक ट्रेड पर लेंगे, तो 50 ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट होगा मंथ में, एक महीने में 50,000। वहीं पर हमारा जो लॉस होगा मेरे भाई, वो 50 ट्रेड में लॉस हुआ, हमको 50 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो हमने स्टॉप लॉस वहां पर लगाया था। अभी मैं आगे वो भी दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस को किस तरह से लगाना है।
तो यहाँ पर देखेंगे 500 रुपये का लॉस हुआ, तो 50 इंटू 500 यहाँ पर हो गया 25,000। तो 25,000 अब यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट को लॉस से माइनस कर दो, लेस कर दो, तो यहाँ पर हमारा जो है निकल कर आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया हमारा प्रॉफिट 50,000, लॉस यहाँ पर 25,000। 25,000 हमारे पास बचा एक महीने में, जिसका यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट है ये हमारा, यानी 25,000 रुपये हमें मिल गए। आगे बात समझ में? अब चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस को किस तरह से लगाएंगे, और आपको एक्सचेंज पर किस तरह से स्टॉप लॉस को लगाना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। ना मालूम हो तो मेरे जो मेन चैनल है ट्रेड फॉर प्रॉफिट, वहाँ पर जाकर कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे, तो वो जाकर देख लेना। अब दोस्तों अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने चार्ट को ओपन कर दिया tradingview.com के, यहाँ पर एप्पल का चार्ट है, यानी एप्पल का जो फ़ोन आप यूज़ करते हो उसका चार्ट है ये, और ये आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर तो मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करो, क्रिप्टो करेंसी में करो या फॉरेक्स में करो, ये आपके ऊपर है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट इस तरह से ऊपर ऊपर चलती चली आ रही थी, यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर ऊपर चलती चली आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लगता ये है कि जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरेगी तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा, मतलब जो हमारा यहाँ पर जो हमने वहाँ पर बात की थी कि 1 रुपये का लॉस लेंगे और 2 रुपये का प्रॉफिट लेंगे, मतलब अगर एक सौदा हमने लिया या तो उसमें देखो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। अब इस लॉस को मैनेज कर लोगे ना तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस तरह से मार्केट ऊपर गई, नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया को यहाँ पर फॉर्म कर रही थी लगभग कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पर जैसे कि मान लो हम यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये है कि इसके नीचे हमारा 2 रुपये का प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना वो भी मैं बताऊंगा। इस लाइन के ऊपर, यानी ये जो जोन हमने क्रिएट की इसके थोड़ा सा ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है। 1 रुपये का लॉस जहाँ तक हो रहा है वहाँ पर आपको अपने, मतलब इस लाइन से 1 रुपये का लॉस जहाँ तक आपको हो रहा है वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर लो। बाकी जहाँ तक आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट यानी टारगेट सेट कर लो। अब यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कैलकुलेटर पर। ये देखो, ये कैलकुलेटर को हमने यहाँ से ओपन किया है और यहाँ से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कैलकुलेटर को जो ओपन किया है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे कि इसको हम हटा लेते हैं। अब मान लो कि कोई चीज़ का प्राइस हम 8 रुपये है, ठीक है, 8 रुपीज़ है, वहाँ पर हम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपये। तो यहाँ पर 8 में हम 2 रुपये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है। वहीं पर जब हम 8 रुपये से अपने लॉस को सेट करेंगे तो माइनस करेंगे 1 रुपये को, यानी 1:2 का हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 रुपये। यानी कोई चीज़ का प्राइस अगर हम 8 रुपये पर ट्रेड उठा रहे हैं तो 10 रुपये पर हमारा टारगेट होगा और 7 रुपये पर हमारा लॉस होगा, और हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है वो 8 रुपीज़ पर हो रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी, बहुत ही सिंपल में मैंने आप पर समझाने की कोशिश की है, तो ध्यान से देखना इसको, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा आपके जो सवाल का। नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।